हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर कंप्लीट किया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी से लेके हमने सब कुछ कंप्लीट किया है लेक्चर में। अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए सरदर्द बन के रहा है, ये चैप्टर है स्टार्टिंग से ही। एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं। एग्जाम्पल याद करने का तरीका आपको शुरू में ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तभी याद होंगे जब आप इसको कंटिन्यूअस बार बार रिवाइज करेंगे। ये जो नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे एनसीईआरटी को कंसाइज करके लिखा गया है। ओवरऑल आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद करने का तरीका यही है कि बार बार आप उसको अपने डेली के पढ़ाई के दौरान 5 से 10 मिनट निकाल के डेली कभी रूट का, कभी स्टेम का, कभी लीफ का एग्जाम्पल याद करें। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ को कवर करेंगे। ओके, और हम लोग बहुत जल्द फैमिलीज को भी कैसे याद रखना है उससे भी रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि देखिए, हर यूनिट के स्टार्टिंग में किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में बात किया जाता है, तो यहाँ भी एक साइंटिस्ट के बारे में बात किया गया है बच्चों। साइंटिस्ट का नाम है कैथरीन इसाउ। कैथरीन इसाउ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए, जो एनाटॉमी है बच्चों, सीड प्लांट का एनाटॉमी, उसके बारे में बताया था वो थी कैथरीन इसाउ ने। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो स्प्रेड होता है थ्रू फ्लोएम और फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि साइंटिस्ट के नेम आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। हम सभी लोग जानते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आने वाले एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चों। पहला आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ इन सब के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हम लोग फ्लावर, फ्रूट, सीड, सीड के अंदर डाइकॉट, मोनोकॉट, ये हम लोग सेपरेटली सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बच्चों रूट के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूट जो होता है बच्चों डिसेंडिंग पार्ट होता है। इसका ओरिजिन होता है बच्चों रेडिकल। ओके, रेडिकल ऑफ सीड। अब ये रूट कैसा होता है बच्चों, तो आप सबको पता है रूट जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, ग्रेविटी भी नीचे लगता है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी सॉइल के अंदर होता है। लेकिन लाइट के रेस्पेक्ट में अगर इसको बात करेंगे बच्चों, तो ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का स्टोरी देखते हैं। इसमें टाइप ऑफ रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। टाइप ऑफ रूट में हमारे पास दो तरह के रूट होते हैं बच्चों, एक ट्रू जिसको टाइप रूट बोलते हैं, एक होता है बच्चों एडवेंटिशियस रूट। ट्रू और टाइप रूट के बारे में हम लोग ये बोलते हैं, ये सच्चा वाला रूट होता है। बोलने का मतलब ये है कि रूट का ओरिजिन जहां से होता है वहीं से इसका भी ओरिजिन होता है, यानी कि इसका ओरिजिन होगा बच्चों रेडिकल। एग्जाम्पल आता है इसमें डाइकोट के अंदर, वो होता है बच्चों मस्टर्ड। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। बाकी एनसीईआरटी में लिखा है प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज फॉर्म द लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट वी कॉल एज द सेवरल ऑर्डर एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी। जो सबसे पहले आएगा बच्चों उसको प्राइमरी बोलेंगे, उसके बाद वाले को सेकेंडरी बोलेंगे, फिर आएगा टर्सरी बोलेंगे। तो ये रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में बस आप इतना ध्यान रखें कि अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल ये जनरली मोनोकॉट में एडवेंटिशियस रूट मिलता है। अब इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कहाँ से अदर देन रेडिकल कहाँ से हो सकता है बच्चों, तो नोड ऑफ स्टेम से हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों ग्रास, ये आप देख पा रहे हैं नोड ऑफ स्टेम से। बेस ऑफ द स्टेम से आपको याद रखना है फाइब्रस रूट, ये नीट में पूछा भी जा चुका है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको वीट। ओके, लीफ बर्ड से ब्रायोफाइलम, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, अभी तक आपने रूट देखा, टाइप्स ऑफ रूट देखा, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, वीट के बारे में याद रखना है। ये सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। अगला आता है बच्चों फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, जिसमें हम लोग स्टोरेज ऑफ फूड, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर के बारे में बात करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं साथ से, सिंथेसिस, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग रीजन ऑफ रूट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें आता है मेस्टमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। डायरेक्ट एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो मेस्टमेटिक रीजन होता है बच्चों, ये फ्यू मिलीमीटर्स अबव होता है किसके, रूट कैप के। और सेल जो होते हैं बच्चों इस रीजन के अंदर, वो डिवाइड करते हैं रिपीटेडली, मतलब लगातार डिवीजन होता है। तो इसके फीचर्स क्या है भाई मेस्टमेटिक रीजन वाले सेल के, तो ये स्मॉल होता है, थीन वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है,
कंस्पिकुअस मीन्स बच्चों क्लियर न्यूक्लियाई होता है, कंस्पिकुअस न्यूक्लियाई, और डिवाइड ऑफ वैक्यूल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों भाई? तो इसमें लगातार डिवीजन हो रहा है, सेल होगा स्मॉल, थीन वॉल होगा, ढेर सारा प्रोटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियाई क्लियर होगा, और यहाँ पे वैक्यूल नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, बार बार डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा फूड चाहिए, तो फूड जो स्टोरेज होता है वो वैक्यूल के अंदर, हम लोग स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो वैक्यूल नहीं होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों इलोंगेशन। तो ये जो रीजन है ये प्रॉक्सिमल है मेस्मेटिक जोन के। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल से डिस्टल अरेंज करें, डिस्टल से प्रॉक्सिमल अरेंज करें। तो प्रॉक्सिमल होता है बच्चों पास वाला दूर, डिस्टल होता है दूर वाला दूर। तो ये आपको देखना है किसके रेस्पेक्ट में, रूट के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेस्मेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, ऐसे आपको सोचना है। ओके, ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर करेगा। ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ याद रखना है, एल फॉर इलोंगेशन, इलोंगेशन के अंदर जो एल आ रहा है बच्चों ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और जो प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन का वो आता है बच्चों मैच्योरेशन रीजन और मैच्योरेशन जोन, यहीं पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो ये हमारे पास रूट हेयर है, मैच्योरेशन के बाद हेयर्स आते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है मैच्योरेशन जोन में ही क्या मिल रहा है, रूट हेयर मिल रहा है, जो कि फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, वो है बच्चों रूट कैप। तो क्या बात करते हैं रूट कैप के बारे में, तो रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्ट करना। टेंडर, टेंडर जो टर्म लिखा है बच्चों एनसीईआरटी में, उसका मतलब होता है सॉफ्ट एपेक्स ऑफ रूट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये अपना रास्ता बनाता है सॉइल के थ्रू, उस दौरान। ओके, तो अब हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हमें याद नहीं रहता है वो ये है मॉडिफाइड टैप रूट के एग्जांपल। तो हमने बात किया था फूड स्टोरेज के लिए, तो आप याद रखेंगे कैरोट, रेडिश, टर्निप। कैरोट, रेडिश, टर्निप किस में आएगा, फूड स्टोरेज में। एक बार एग्जांपल याद करने के बाद खुद से ही ये सवाल करें, इधर उधर से पूछे कैरोट किस में आएगा, रेडिश किस में आएगा, टर्निप किस में आएगा, तो आपको याद हो जाएगा एग्जांपल। अगला बात करते हैं बच्चों निमेटोफोर्स के बारे में। तो निमेटोफोर्स क्या है, तो देखिए जो मार्सी एरियाज वाले प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन का कमी होता है, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है। तो वहां पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बच्चों, उसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों निमेटोथोर्स। अब ये जो पोर्स होते हैं ये बनाते हैं लेंटिसेल्स, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और रेस्पिरेशन हो पाता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई निमेटोफोर्स कहाँ मिलेगा। ओके, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कब हेल्प करते हैं, किस रीजन में ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं, बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोडुलेटेड रूट का फॉर्मेशन, जैसे रूट नोड्यूल मिलेगा लेगुमिनस प्लांट के अंदर, पी, बीन, ग्राम, ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब आपको क्या करना है, आराम से आइज क्लोज कीजिए और सोचिए कि पी किस में आएगा, इधर उधर एग्जांपल करके, कैरेट किस में आएगा, रेडिश किस में आएगा, टर्निप किस में आएगा, बीन किस में आएगा, ग्राम किस में आएगा, निमेटोफोर्स कहाँ मिलेगा। तो ऐसे आप सोचेंगे तो पूरा का पूरा एग्जांपल याद आ जाएगा, और ऐसा आप 3 से 4 बार रिपीट करें, एग्जांपल आपका मॉर्फोलॉजी का क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है हमने देख लिया है। तो यहाँ पे आता है बच्चों स्टोरेज के लिए स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के डायग्राम में जहाँ पे फिगर दिखाएगा वहाँ पे एस्पेरेगस दिया है, तो आप दोनों एग्जांपल जरूर याद रखें। सपोर्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो स्टिल्ट रूट के लिए आप सिंपल सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, एसएमएस, एस फॉर स्टिल्ट रूट, एम फॉर मेज और एस फॉर शुगर के। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए भाई, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाएंगे। प्रॉप रूट ये भी सपोर्ट के लिए होता है बच्चों, ये मिलता है बनियान ट्री में। और क्लाइंबिंग रूट मॉन्स्टेरा और मनी प्लांट, ये एग्जाम्पल आपको मनी प्लांट मॉन्स्टेरा दोनों ही याद रखने हैं। ओके, एनसीईआरटी में मॉन्स्टेरा लिखा है, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये आपको आने चाहिए। स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ब्रायोफाइलम, लीफ, कस्क्यूटा हॉस्टोरियल रूट होता है, सकिंग और पैरासिटिक रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हॉस्टोरियल रूट आपको ध्यान रखना है। अब हमने रूट खत्म कर लिया, अब आप क्या सोचेंगे रूट के बारे में, बस सिंपल आपको सोचना है भाई, फिर शुरू से सो आपको याद करना है कि रूट क्या है। ओके, रूट के टाइप क्या है, आप ऐसे सोचें रूट क्या है, रूट के टाइप क्या है, टैप रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट में ऐसा क्या स्पेशल है, तो कहाँ कहाँ से रूट अराइज हो सकते हैं ये सोचना है। फंक्शन ऑफ रूट आपको सोचना है, रीजन ऑफ रूट सोचना है, किसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, कौन है जो प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन के, कौन है जो प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ मेस्मेटिक जोन के, मेस्मेटिक रीजन के सेल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं या लार्ज होते हैं, थिन वाल होते हैं या थिक वाल होते हैं। खुद से ही क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई
भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया जा सकता है। तो थिन वाल थिक वाल यही तो करेगा एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस और डिवाइड ऑफ वैक्यूल, तो आपको सोचना है डिवाइड ऑफ वैक्यूल, न्यूक्लियस तो होगा ही, कंस्पिकुअस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर मॉडिफिकेशन में स्टोरेज के लिए आपको याद रखना है कैरोट रेडिस टर्निप स्वीट पोटैटो याद रखना है, ये भी स्टोरेज के लिए होता है, लेकिन किस में, एडवेंटिशियस रूट में। आपको ध्यान रखना है निमेटोफोर रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो पी बिन ग्राम चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट के अंदर आप देखेंगे तो स्टोरेज के लिए स्वीट पोटैटो, एस्परेगस, सपोर्ट के लिए स्टील रूट में आ जाता है, एसएमएस याद रखें मेज और सुगर केन, प्रॉप रूट बनियान ट्री और बनियान ट्री याद रख सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट में मॉन्स्टेरा और मनी प्लांट। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में बच्चों। और स्पेशल फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइलम आपको याद रखना है लीफ के अंदर, और कॉस्क्यूटा जो हॉस्टोरियल रूट होता है पैरासिटिक फंक्शन का। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बच्चों स्टेम। स्टेम क्या होता है बच्चों, तो ये असेंडिंग पार्ट है। अब आपको कंपैरिजन शुरू कर देना है, एनसीईआरटी पूछता भी है कैसे स्टेम डिफर होता है रूट से, तो यही पहला आंसर हो जाएगा बच्चों, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है। कहाँ से डेवलप होता है, तो प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से। स्टेम में क्या मिलता है बच्चों, तो नोड और इंटरनोड मिलता है। लीव्स बियर कहाँ पे मिलते हैं लीफ, तो लीफ यहाँ पे मिलते हैं, इस नोड से आप देख पा रहे हैं कि लीफ अराइज हुआ है। एंड पोर्शन बिटवीन टू नोड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनोड बोलते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी आपको दिखा देता हूँ रूट वर्सेस स्टेम का। दिस इज द डिसेंडिंग, दिस इज द असेंडिंग। ये रेडिकल से आता है, ये प्लीम्यूल से आता है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक। यहाँ पे नोड इंटरनोड नहीं मिलते हैं, यहाँ पे नोड इंटरनोड मिलते हैं। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कभी कभी आपसे पूछेगा बच्चों रूट सिस्टम क्या है, तो रूट सिस्टम में आते हैं बच्चों रूट और उसके ब्रांचेज। सूट सिस्टम क्या है बच्चों, तो सूट में आता है स्टेम, नोड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांचेज। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ही माइन्यूट कंसेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने रूट के बारे में फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही स्टेम के बारे में फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन एनसीईआरटी लिखता है वो है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। इसके अलावा कंडक्ट कर सकता है वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट यानी कि फूड। और साथ में ये भी मॉडिफाइड होता है बच्चों स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ से एग्जाम्पल इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में ट्यूबर पोटैटो। अब आपको सोचना है स्वीट पोटैटो कहाँ पे था, एडवेंटिशियस रूट के अंदर स्टोरेज के मॉडिफिकेशन में था। पोटैटो कहाँ है बच्चों, तो पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन में आता है जिसमें ट्यूबर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही राइजोम में आपको याद रखना है जिंजर टर्मेरिक, जिंजर टर्मेरिक आ जाएगा राइजोम में। कॉम के अंदर कोलोकेसिया, एलोकेसिया, जमीन कंद। ये बल्ब के अंदर याद रखना बच्चों ओनियन और गार्लिक, आपको याद रखना है बल्ब के अंदर ओनियन और गार्लिक। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। अगला आता है सब एरियल। सब एरियल मतलब ये ऐसा होगा बच्चों, ये सॉइल में भी होगा और एयर में भी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब एरियल। इसमें आता है रनर। बहुत सारा चीज एनसीईआरटी में लिखा है, आपको बस इतना ध्यान रखना न्यू नीके लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये रनर के बारे में पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल आपको ग्रासेस, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी, ये सब कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम थ्योरी में सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये सब कंक्लूड किए हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। रनर के अंदर ग्रासेस, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। इसमें ध्यान क्या रखना है, न्यू नीके। ऐसे ही स्टोलन के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, आर्क डाउनवर्ड्स। स्टोलन में क्या याद रखेंगे, आर्क डाउनवर्ड्स, ऐसे आएगा और ये नीचे की तरफ जाते हुए आएगा, आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। तो इसमें आता है मिंट और जैस्मिन। ऐसे ही ऑब्लिक अपवर्ड आता है बच्चों, ऐसे ऐसे तिरछा होके ऊपर की तरफ, उसमें आता है ऑब्लिक अपवर्ड सकर, जिसमें हम लोग बोलते हैं बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। ऐसे ही पिस्टिया आइकोनिया में प्रेजेंट होता है बच्चों ऑफसेट। ओके, जहां पे रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। एग्जाम में क्या करेगा, रोजेट ऑफ रूट लिख देगा, आपको मैचिंग दिखेगा, आप गलत कर देंगे, तो ध्यान रखना है रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो सबसे लास्ट वाला है बच्चों एरियल, मतलब कंप्लीट एयर में है ये सब कुछ। तो टेंड्रिल आता है बच्चों गार्ड्स और ग्रेपवाइंस में, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, क्लाइंबिंग में। किसमें, गार्ड्स और ग्रेपवाइंस, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, क्लाइंबिंग में। ऐसे ही थर्न्स के अंदर आपको याद रखना है सिट्रस और बोगेनवेलिया, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, डिफेंस में। तो थर्न्स किस लिए बच्चों, डिफेंस के लिए है। अब आपको बता देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इवोल्यूशन में भी आप पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन को लेके। तो ऐसा बच्चों जो एक्सिलरी बर्ड होता है ना, वो ओरिजिन करता है टेंड्रिल और थर्न को। अब टेंड्रिल में ये क्या है, टेंड्रिल का ओरिजिन भी एक्सिलरी बर्ड से हुआ है, थर्न्स का भी ओरिजिन कहां से हुआ है, एक्सिलरी बर्ड से हुआ है। लेकिन टेंड्रिल किस में हेल्प कर रहा है बच्चों, क्लाइंबिंग में।
थर्न किस में हेल्प कर रहा है? डिफेंस में। अब दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है? डिफरेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलोगस ऑर्गन। तो ये कंसेप्ट आप याद रखें, इवोल्यूशन में भी इसके एग्जांपल पूछते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें गिवन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आता है फिलोक्लेट, जहां पे हम लोग बात करते हैं फ्लैटेंड अपुंसिया, तो याद रखना है फ्लैटेंड अपुंसिया, और सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। जहां पे हाफ स्टेम मॉडिफाइड होगा तो उसको बोलते हैं क्लेडोड। एटलीस्ट एस्पेरेगस का एग्जांपल जरूर याद रखें यहाँ पे। तो ये फिलोक्लेड, क्लेडोड और एक और फिलोड आएगा जो कि लीफ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। अब आपको क्या सोचना है बच्चों? पूरे एग्जाम्पल को आपको मिक्स करना है। आप सोचो कैरोट किस में आता है, रेडिस किस में आता है, टर्निप किस में आता है, पी किस में आता है, बीन किस में आता है, ग्राम किस में आता है, पैरासिटिक हॉस्टोरिया कस्क्यूटा के अंदर जो मिला था वो कहाँ मिला था, ठीक है। आप सोचो न्यूमेटोफोर्स कहाँ मिलेगा, आप सोचो स्वीट पोटैटो कहाँ मिलेगा। ओके, ऐसे आप सोचोगे तब जाके एग्जाम्पल याद होगा। एग्जाम्पल को लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, बार बार रिपीट करो तो एग्जाम्पल 100% याद हो जाएगा। ऐसे सोचना है पोटैटो कहाँ मिलेगा, स्वीट पोटैटो कहाँ मिलेगा, पी कहाँ मिलेगा, बीन कहाँ मिलेगा, जिंजर किसके अंदर आता है, जिंजर टर्मरिक किसके मॉडिफिकेशन में आएंगे। आपको सोचना है एस्ट्रोलन के अंदर आर्क डाउनवर्ड होता है या ऑब्लिक अपवर्ड होता है, तो सोचना है एस्ट्रोलन के अंदर आर्क डाउनवर्ड्स, ओके, और शक्कर के अंदर ऑब्लिक अपवर्ड। ऐसे ही ऑफसेट के अंदर आपको ये सारी चीजें अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही आते हैं आखिरी जो है रूट स्टेम के बाद वो आता है लीफ। हम सब लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं लीफ कहाँ से आता है बच्चों, तो नोड से डेवलप होता है। मेन फंक्शन सभी कोई जानता है कि फोटोसिंथेसिस है। एक्सिलरी बर्ड कहाँ मिलता है, तो एक्सिल ऑफ लीफ के अंदर मिलता है बच्चों। एक्सिलरी बर्ड किस में डेवलप होता है, तो ब्रांचेज में डेवलप होता है। और लीफ ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है कौन, लीफ। और ये किस में अरेंज होगा, तो ये अरेंज होगा बच्चों एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल क्या है, जो नए लीफ होंगे ऊपर की तरफ होंगे और ओल्डर लीफ कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल। ओके, और ये लेटरल आउटग्रोथ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये साइड वाइज लेटरल आउटग्रोथ है, ये अंदर की नहीं बाहर की तरफ, नोड के बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है, इसीलिए एक्सोजिनसली बोलते हैं। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पार्ट्स ऑफ लीफ, इसको भी देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ का क्या है बच्चों, तो ये कनेक्ट करता है लेमाइना, सॉरी, पार्ट्स ऑफ लीफ में हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। एक आता है बच्चों लीफ बेस जो कि नोड से जुड़ा हुआ है, तो ये अटैच होता है स्टेम से। सीटिंग लीफ बेस जो होता है बच्चों प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। ऐसे ही पल्विनस लीफ बेस जो होता है वो लेग्यूम प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो ये डायरेक्ट पूछेगा सीटिंग लीफ बेस, पल्विनस लीफ बेस, तो सीटिंग लीफ बेस आपको याद रखना है मोनोकॉट में, पल्विनस लीफ बेस याद रखना है लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। ओके, अब लेग्यूम प्लांट जिसमें आएगा उसकी फैमिली भी हम लोग को पढ़ना है। ये है मिड रिप, दिस इज द मिड रिप, तो यहाँ मेंशन किया गया है, ये पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं लीफ बेस के बाद आता है लीफ बेस, दिस इज द पेटियोल। पेटियोल का क्या काम है, ये लेमाइना को कनेक्ट करता है, दिस इज द लेमाइना, इसको ब्रांच और स्टेम से कनेक्ट करता है। ये हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का, ताकि ये एयर आए, विंड आए तो फ्लटर कर सके। ये कॉलिन काइमा से मिलकर बना होता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, नहीं तो अगर एयर आएगा और ये हार्ड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए ये कॉलिन काइमा से बना होता है। लीफ लेमाइना के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉड और ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट होता है लीफ का, मेन फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन। तो ऐसे ही सोचना है पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। पेटियोल क्या क्या फंक्शन, लीफ बेस का क्या फंक्शन, वहां पे ध्यान रखना है। सीडिंग लीफ बेस कहाँ होगा, ओके, पल्विनस लीफ बेस कहाँ होगा, और लीफ लेमाइना का क्या फंक्शन है, और वो ब्रॉड और ग्रीन पार्ट होता है। ऐसे आखिरी बात यहाँ पे है वेनिशन इन लेमाइना, तो जो अरेंजमेंट होता है वेन और वेलनेट्स का लेमाइना में उसको हम लोग बोलते हैं वेनिशन। ओके, अब ये आपको ध्यान रखना है, डियर डॉक्टर पीएम से याद रखना है, या तो डॉक्टर नहीं तो पीएम। देखो भाई कैसे याद रखना है, डी फॉर डाइकोट, आर फॉर रेटिकुलेट। जनरली डाइकोट जो होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट आपको पता है नेटवर्क लाइक, ओके, तो ये नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट वेनेशन, और पैरेलल का होता है बच्चों ऐसे। ओके, तो ये रहा पैरेलल वेनेशन जो कि जनरली मोनोकॉट में मिलता है। तो ये सारी लीफ से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो वो है फिलोटेक्सी। ओके, फिलोटेक्सी क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोटेक्सी। अब इसमें आता है अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। अब शुरू होता है असली एग्जाम्पल। तो अल्टरनेट में आपको याद रखना है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अब इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इसमें क्या होता है सिंगल लीफ अरेंज होता है हर नोड पे इन अल्टरनेट मैनर। तो एग्जांपल याद रखना मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। जो भी एग्जांपल एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको बार बार याद करना है। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज अल्टरनेट में। अपोजिट में आपको याद रखना है GOC, गोवा, ऑसिमम और कैलोट्रोपिस। अपोजिट में याद रखना है GOC,
ऑसिमम तुलसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं गौबा और कैलोट्रोपिस। यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीफ एराइज होता है ईच नोड पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड, इट इज नोन एज एल्स्टोनिया, वर्ल्ड फिलोटेक्सी। तो ये फिलोटेक्सी ध्यान रखना है, अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम और ब्रांच। वेनेशन अलग है, फिलोटेक्सी अलग है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, फिर से आप सोचो एग्जाम्पल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज किस में आएगा? अल्टरनेट में, ओके। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, ये अल्टरनेट AMSC। बार बार ये सब ट्रिक नहीं यूज करें आप, बस एक बार इसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम्पल को याद करने में। टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। पहले सिंपल लीफ को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है लेमाइना डज नॉट टच मिड रिब ऑफ पेटियोल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मिड रिब है, ओके। मिड रिब को कभी भी लेमाइना टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल लीफ के, मैंगो में जो मिलता है। कंपाउंड लीफ में लेमाइना टच करता है मिड रिब को और लीफलेट बनाता है। जैसे ये देखिए, लेमाइना ने मिड रिब को टच कर लिया और लीफलेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये पॉइंट। अब इसमें आता है पिनेटली और पामेटली। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का फिगर भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो पिनेटली में आपको याद रखना है पिन, यानी कि लीफलेट आएंगे जो बनेंगे वो कॉमन एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे रेचिस का फॉर्मेशन होगा, नीम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओके। और पामेटली में क्या होता है? पामेटली पाम जो कॉमन पॉइंट है उसको याद रखना है। पामेटली के लिए कॉमन पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे रेचिस फॉर्मेशन नहीं होगा। सिल्क कॉटन का एग्जांपल याद रखना है। तो ऐसे धीरे धीरे एग्जांपल आपको बढ़ते जाएंगे। और एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि बर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ पेटियोल में, ओके, in both simple and compound leaf but not in the axil of leaflet of the compound leaf। यानी कि ये है बर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा एक्सिल ऑफ पेटियोल, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, लेकिन वो एक्सिल ऑफ लीफलेट, ये जो हम लोग लीफलेट का फॉर्मेशन कर दिए ना, उस एक्सिल ऑफ लीफलेट में कंपाउंड लीफ में नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो हम लोग लीफलेट बना दिए एक्सिल ऑफ लीफलेट, इस पे नहीं मिलेगा। लेकिन बर्ड प्रेजेंट कहाँ होगा? एक्सिल ऑफ पेटियोल पे मिलेगा। ये जो है एक्सिल ऑफ पेटियोल पे मिलेगा, लेकिन ये लीफलेट जो बन रहा है उस पे नहीं मिलेगा। और लीफलेट बनता कहाँ है? कंपाउंड में, इसलिए कंपाउंड में नहीं मिलेगा। आखिरी जो लीफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। यहाँ पे फिर से टेंड्रिल, तो याद रखना है स्टेम टेंड्रिल के अंदर क्या था, लीफ टेंड्रिल के अंदर क्लाइंबिंग में याद रखना है पी। लीफ स्पाइन फॉर डिफेंस वो है कैक्टी। लीफ फीचर सेपेट नेफेंथिस। फ्लेसी लीफ ओनियन और गार्लिक। और लीफ ब्लेडर में ब्लेडर वर्ड याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गिवन है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। तो ये आप अलग से याद रखेंगे। फिलोट तो नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया जरूर गिवन है। तो कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, जो पेटियोल होता है भाई वो बिकम फ्लैट लाइक ग्रीन, synthesizes फूड एंड फंक्शन एज नॉर्मल लीफ। कुछ प्लांट के अंदर पेटियोल क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो ये बस इतना ही पूछेगा भाई, फिलोट किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ के कौन से पार्ट का, तो आपको मार्क करके ध्यान रखना है पेटियोल का। किस में मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में मिलेगा। तो इतना सारा पॉइंट था जो रिलेटेड था। अगर इसको आपसे बोला जाए तुरंत समराइज करने के लिए, तो आप सोचो कि रूट, सबसे पहले हमने क्या देखा? रूट में क्या देखा भाई? रूट असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रॉपिक, ये सारी चीजें हमने देख लिया। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रूट पे। देखा हमने टैप रूट, जिसको ट्रू रूट भी बोलते हैं, रेडिकल से ओरिजिनेट होगा तो टैप रूट या ट्रू रूट। जो डाइकोट में मिलता है जनरली मस्टर्ड और एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। जो जनरली मोनोकॉट में मिलता है, फिर वहाँ पे नोड, बेस ऑफ द स्टेम पूछा भी जा चुका है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर रीजन ऑफ रूट देखना है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में तो आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है कि भाई जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है वो अलग, एडवेंटिशियस का मॉडिफिकेशन अलग। ऐसे ही हम लोग स्टेम में गए, स्टेम का हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखा, फिर स्टेम का फंक्शन देखा, फिर स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा। तो अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल सबको अलग अलग रिलेट करके हमने देखा, एग्जाम्पल सेपरेटली देखा। फिर जब दोनों को आप पढ़ ले तो एक साथ मिक्स करेंगे, स्वीट पोटैटो कहाँ आता है, पोटैटो कहाँ आता है, ओके। फिर आपको सोचना है कि भाई पी बिन ग्राम किसके अंदर है, हॉस्टोरिया कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीजें जितने आपके दिमाग में है सब एक जगह लिख लें और सोचें और आंसर को लिखें और फिर इस नोट से मैच करें। और इसको आप कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन करेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका
याद हो जाएगा। ओके, फिर लीफ के अंदर हमने सेम कहानी शुरू किया। लीफ से रिलेटेड जितना कुछ था वो सब हमने पढ़ लिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन, फिलोटैक्सी। ओके, फिलोटैक्सी में आपको पता होना चाहिए कि भाई मस्टर्ड किस में आएगा, सनफ्लावर किस में आएगा, चाइना रोज किस में आएगा, गुआवा किधर है, कैलेट्रोपिस किधर है, एल्स्टोनिया तो बहुत आसान है, उसको आप याद रख सकते हैं। टाइप ऑफ लीफ के अंदर भी एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन वो भी याद रखें, एग्जाम्पल याद रखें, रेचिस कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। और ये फिलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आप फिलोक्लेड, क्लेडोड और फ्लोड को एक साथ रख के याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी अबाउट रूट, स्टेम एंड लीफ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन्फ्लोरेसेंस और बाकी जो पार्ट को देखेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो ये शॉर्ट शॉर्ट जो लेक्चर हैं छोटे छोटे, ये कम टाइम में हम लोग काफी स्पीड में सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी पूरे सिंसियर होकर एग्जाम का तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।